तक पहुंच गई तो वो फंस जाएंगे, इसलिए किसी भी हाल में कैली को भी खत्म करना होगा। अब सुबह होने लगती है और कैली जल्दी से कैबिन में पहुंचकर अपना बैग उठाती है और उनके पकड़ने से पहले भागते हुए जाकर पहाड़ की सीधी साइड की तरफ चढ़ाई शुरू कर देती है। उसे लग रहा था कि लड़के सीधी चट्टान पर चढ़ाई नहीं कर पाएंगे क्योंकि वो इतने ट्रेंड नहीं है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए टेलर भी चढ़ाई शुरू कर देता है और किसी भी हाल में उसे पकड़ने की कोशिश करता है। इसी हड़बड़ी में कैली के बैग से कुछ जरूरी इक्विपमेंट नीचे गिर जाते हैं, लेकिन कैली बिना रुके आगे बढ़ना जारी रखती है, पर टेलर उसके करीब पहुंच जाता है। तभी कैली उसे पैर से धक्का देती है और वो नीचे गिरकर बुरी तरह घायल हो जाता है। उसकी पैर की हड्डी बाहर निकल आती है और वो दर्द से चीखने लगता है। जॉश गुस्से में चिल्लाता है कि मैं किसी भी हाल में इसको भागने नहीं दूंगा। इसके बाद वो टेलर को कैबिन में ले जाते हैं और उसे पेन किलर देकर थोड़ी देर रेस्ट करने के लिए कहते हैं ताकि इस बीच कैली को पकड़कर खत्म किया जा सके। अब कैली को देखते हैं जो काफी ऊपर जा चुकी थी, पर उसके पास जरूरी सामान नहीं थे और रस्सी भी नीचे गिर चुकी थी। बैग में सिर्फ एक सेफ्टी गियर है जो काम आ सकता है, लेकिन बिना किसी इक्विपमेंट के ऊपर चढ़ना बहुत मुश्किल हो रहा था क्योंकि उसके हाथ में ग्लव्स भी नहीं थे। इधर नीचे वो तीनों लड़के पहुंच चुके थे और उनके पास ऊपर चढ़ने के सारे सामान भी थे। वो डिस्कशन करते हैं कि वो सीधी साइड से चढ़ाई नहीं कर सकते, लेकिन कैली को पकड़ने के लिए दूसरे रास्ते से ऊपर पहुंचना होगा। कैली का मोबाइल भी उनके हाथ लग गया था जिसे जॉश अपने पास रख लेता है। तभी जॉश को याद आता है कि उसने कैबिन में ग्लव्स छोड़ दिए थे, जिन्हें लेने थोड़ी देर के लिए वो फिर से कैबिन में जाता है और फिर वापस आकर तीनों चट्टान के आसान रास्ते से चढ़ाई शुरू कर देते हैं। वहीं कैली एकदम बिना सेफ्टी के क्लाइंबिंग कर रही थी, जिससे बहुत मुश्किल हो रहा था। तभी अचानक उसके हाथ पर एक जहरीला सांप आकर रुक जाता है। अब जरा भी हलचल हुई तो सांप काट लेगा, इसलिए वो होशियारी से मूव करती है और एकदम बिना हिले सांप के जाने का वेट करती है और थोड़ी देर में सांप भी निकल जाता है। लेकिन अब ऊपर चढ़ना उसके लिए और खतरनाक हो चुका था क्योंकि ग्लव्स न होने से उसके हाथों में दर्द हो रहा था। फिर वो थोड़ी देर रुककर पानी पीती है, पर बैग में रखते वक्त अचानक बोतल नीचे गिर जाती है। दूसरी तरफ जॉश ये सब देखकर हंस पड़ता है और अपनी बोतल से पानी पीकर कैली का मजाक उड़ाता है। फिर उसके फोन से इंस्टाग्राम आईडी पर गंदी गंदी पोस्ट डालता है जिससे कैली को और परेशान किया जा सके, लेकिन कैली समझ चुकी थी कि वो हर हाल में उसे कमजोर करना चाहते हैं, इसलिए ज्यादा ध्यान न देते हुए अपने हाथों पर पाउडर लगाकर चढ़ाई जारी रखती है। तभी उसे एक रस्सी नजर आती है जो उसे ऊपर के हैंड होल्ड तक पहुंचा सकती है, लेकिन रस्सी थोड़ी दूर होती है इसलिए पकड़ना मुश्किल हो रहा था। पर वो हार नहीं मानती और अपने बैग से एक पतला तार निकालकर बड़ी मुश्किल से रस्सी को पकड़ लेती है। दूसरी तरफ जॉश और उसके दोस्त आसान रास्ते से चढ़ रहे होते हैं, इसलिए वो जल्दी ऊपर निकल जाते हैं, लेकिन वो कैली के पास नहीं पहुंच सकते क्योंकि वो पहाड़ की सीधी साइड से चढ़ रही है। कुछ देर बाद कैली को एक पुराना टेंट दिखता है जहां शायद कोई पहले रुका होगा, तो वो बहुत मुश्किल से उस टेंट तक पहुंचती है और यहां थोड़ी देर रेस्ट करने का सोचती है। लेकिन इस बीच जॉश और बाकी लड़के उसके बिल्कुल ऊपर वाले पत्थर तक पहुंच जाते हैं, जिससे कैली का रास्ता ब्लॉक हो जाता है। जॉश उस पर रस्सी फेंकता है और कहता है इसमें कैमरा बांध दोगी तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, लेकिन कैली इतनी भी बेवकूफ नहीं है। वो